हरे कृष्णा। हम लोग जपा पुस्तक को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 2 अध्याय खत्म कर दिए। हम लोग तीसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हमें नाम में रुचि क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। इसके 4 कारण बताए गए थे। पहला कारण था तत्व विभ्रम। हम समझ नहीं पाते कि भगवान का तत्व क्या है, भक्ति का तत्व क्या है, और जीवात्मा का तत्व क्या है, ये हम समझ नहीं पाते। दूसरा था असत तृष्णा। भौतिक वस्तुओं की अभी भी प्यास लगी हुई है। तीसरा है हृदय दौर्बल्यम, कि भौतिक वस्तुओं को छोड़ना चाहते हैं पर हमारी दुर्बलता की वजह से हम भौतिक वस्तुओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और चौथा है अपराध। इस अपराध में 10 नाम अपराध हम लोगों ने देखे थे। और हम लोगों ने देखा था कि इनअटेंटिव चैंटिंग, मतलब भगवान के नाम के प्रति उदासीनता, यही सारे अपराधों की जननी है। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था अपनी साधना में दृढ़ ना रहना, जप में सोते सोते रहना, और भी कई फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे जो हमें नाम में रुचि प्रदान करने में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक। और हम लोगों ने ये भी कल देखा था कि हमारा मन नाम जप में नहीं लगता। ये सभी नाम जापक के अ, अनुभव है सबका, कि जब भी नाम लेते हैं, जैसे ही हरि नाम करना शुरू करते हैं, मन इधर उधर भागता है, मन नाम में नहीं लगता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब भूरिजन प्रभु, जिन्होंने किताब लिखी है जपा पुस्तक, अब वो इस अध्याय में मन के फंक्शंस और नेचर के बारे में बताएंगे। हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया, अगर आपको किसी दुश्मन को हराना है, तो दुश्मन दुश्मन के पैंतरे को जानना पड़ेगा। सामने वाला जो अपोनेंट है उसकी चालें, उसके पैंतरे को समझेंगे तब हम उसको हरा पाएंगे। उसी प्रकार से अब गुरुजन प्रभु हमें मन की कार्य प्रणाली एवं स्वभाव, मन का फंक्शन और मन का नेचर क्या होता है, इसको बताएंगे, जिससे हम अपने मन को इजिली नाम में लगा पाए। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रैक्टिकल अध्याय है। मतलब लगभग लगभग सारी चीजें हम इसमें अनुभव कर ही होंगे। ठीक है। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है। हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते हैं आगे। अध्याय 3, मन की कार्य प्रणाली एवं स्वभाव। कपिल मुनि श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में मन की इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। वॉट इज माइंड, वॉट इज मन? मनोबुद्धिर अहंकारश चित्तम इति अंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्तिया लक्षण रूपया। अनुवाद देखिए इसका। आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। श्रीमद् भागवतम 3:26-14। कहने का अर्थ क्या है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, इसको समझना होगा। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है। समझिए कैसे, क्या है, देखिए। देखिए जो हमारा अंतःकरण है, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, तो ये जो हमारी जो दूषित चेतना है, उसको अंतःकरण बोलते हैं। और उस अंतःकरण के ये 4 भाग होते हैं। क्या? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 4 विभाग होते हैं अंतःकरण के। और ये जो विभाग है, जो डिवीजन है, ये उसके कार्य के अनुसार होता है। जैसे ऐसे ऐसे करताल है। करताल दिख रही है? अगर इसको बजाएंगे भवानी कीर्तन के लिए, तो ये करताल है। और इसी करताल को पेपर वेट की तरह मैं यूज कर सकता हूँ। पेपर वेट हो गया, यही करताल। तीसरा, अगर मान लीजिए किसी से दुश्मनी है, तो फेंक के मारो जोर से उसको। तो ये अस्त्र भी हो सकता है, यही करताल। तो बेसिकली क्या है एक ही वस्तु, पर उसको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, तो इसका अलग अलग नाम हो गया। कीर्तन में बजा तो करताल है, पेपर को रोकने के लिए रखा तो पेपर वेट है, मारने के लिए रखा तो अस्त्र है।
वस्तु एक है पर फंक्शनैलिटी डिफरेंस है। उन हम इस वस्तु को किस फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, इसका नाम फिर बदल जाएगा। तो कार्य अलग अलग तरीके से कर रहा है, इसलिए अलग अलग नाम दे रहे हैं, पर वस्तु एक ही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद है। एक ही वस्तु अंतःकरण, पर अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, इसीलिए अलग अलग नाम दे दिया है। दूषित चित्त को ही मन कहते हैं, उसको ही बुद्धि कहते हैं, उसको ही अहंकार कहते हैं, और उसको ही चित्त कहते हैं। अंतःकरण को ही ये सब कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। पर ये अंतःकरण अलग अलग तरीके से कार्य करता है, इसीलिए इसके अलग अलग नाम हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, चतुर्था लक्ष्यते भेदो वृत्त्या। वृत्ति मतलब उसका कार्य करने की क्षमता, वृत्त्या लक्षण रूपया। इसीलिए उसके जो लक्षण रूप मतलब जो कार्य करने की क्षमता, कार्य जो जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उस लक्षण के अनुसार इसके चार भेद किए गए हैं, पर है एक ही वस्तु। अब बाकी डिटेल में हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, तब देखेंगे वहां पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, चारों सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार और आवृत्त चेतना अर्थात चित्त मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। ठीक है, चित्त से लेकर अहंकार व बुद्धि में सूक्ष्मता का स्तर कम होता जाता है। इसमें सबसे कम सूक्ष्म है यह निरंतर गतिशील मन। देखिए हम लोगों ने इसको पढ़ा है, सूक्ष्म मीन्स होता है शटल। तो हम लोग गीता में पढ़ चुके हैं कि जड़ पदार्थ से सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है फिर मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, फिर आत्मा, आत्मा लगी वस्तु। तो जितना सटल उतना पावरफुल, इसको याद रखना है आपको, यही थीम अभी चलेगा। जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मन जो है वो अति सूक्ष्म है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यद्यपि व्यवहारिक रूप से मन और अहंकार समान ही है, किंतु मन का कार्य अहंकार की तुलना में कम सूक्ष्म है। प्रायः अब देखिए बहुत सुंदर लाइन, प्रायः हम सोचते हैं कि एकाग्र होकर जप करने में सबसे बड़ा अवरोध मन है। यही तो लगता है हमें कि जब हम नाम जप करते हैं तो मन नहीं मेरा नाम में लगता, मन मेरा इधर उधर जाता है। तो सबसे बड़ी कठिनाई हम अपने मन को मानते हैं जब भी हम ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करते हैं। पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, परंतु वास्तव में समस्या का कारण यह अहंकार है, जो कि मन से भी अधिक सूक्ष्म है। मन अहंकार की तुलना में स्थूल होने के कारण इस अहंकार के अधीन होता है। कुछ समझ में आया? जैसे हमारी जो स्थूल इंद्रियां हैं ये मन के कंट्रोल में, क्योंकि मन इन इंद्रियों से सूक्ष्म है। तो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना स्थूल वस्तुओं को कंट्रोल करेगा। बात समझ में आ रही है? हमारी इंद्रियां स्थूल हैं, मन सूक्ष्म है, इसीलिए मन के पास पावर है इस स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही अहंकार जो है वो सूक्ष्म है मन से, तो अहंकार मन को कंट्रोल करता है। मन जो है वो हमारा अहंकार के अधीन है, और मन के ऊपर बुद्धि भी है। हम लोग क्या पढ़े, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहंकार। तो बुद्धि हमारे मन को संयमित कर सकती है। देखिए बहुत सिंपल है, आप अपने मन को बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं, और हो सकता है इस समय भी लोगों का मन भाग रहा हो, पर जितने भी डिवोटीज आए हैं हो सकता है उन लोगों का मन भाग रहा हो, कुछ समझ ही ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप अनुभव करेंगे हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबका ऐसा अनुभव है। अगर मैं कहूं ध्यान से सुनो, तो तुरंत आप, हाँ, क्या बोला, मन भले आप कहीं और हो, लेकिन जैसे आप मैंने बोला ध्यान से सुनो, तुरंत आप मन को खींच के ले आएंगे। क्या बोल रहे हैं जी, क्या बोलने वाले हैं? तो मन को कंट्रोल किया ना आपने।
कुछ समझ में आ रहा है? बहुत टेक्निकल आज का होने वाला है। तो ऐसा सबका अनुभव है कि हमारे पास कुछ तो ऐसा है जिससे हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, भले ही कुछ क्षण के लिए करें, वो अलग पॉइंट है। कुछ देर बाद फिर मन चला जाए, लेकिन कुछ ऐसा हमारे पास है जिससे हम मन को वापस कंट्रोल में ला पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट क्या सीख रहे हैं कि अहंकार की तुलना में मन स्थूल है, इसीलिए मन जो है अहंकार के अधीन है। जितना सटल उतना पावरफुल। ठीक, अब देखिए, फलस्वरूप यह मन इस अहंकार को बनाए रखकर इसकी रक्षा व सेवा करता है। बहुत सुंदर। क्योंकि मन अधीन रहता है अहंकार के, तो वो अहंकार की रक्षा करता है। अहंकार मतलब क्या? मैं ये शरीर हूं, ये अहंकार, इसकी रक्षा करता है मन। आगे बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको। आगे पढ़ते हैं। अपने गीत केनो हरे कृष्ण, केनो हरे कृष्ण नाम में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बद्ध जीव की स्वयं के विषय में जो धारणा है उसे मनोकल्पित व्यक्ति कहते हैं। क्या जबरदस्त है। अब मैं किसको पूछूं? यहाँ सब ब्रह्म ज्ञानी है। अब देखिए, ब्रह्म ज्ञानी है, देखिए इसका प्रमाण मैं दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप कौन है? हम हम आत्मा है वो जी, देखा, मैंने भगवान। कहा था, मैंने कहा था ब्रह्म ज्ञानी है। मैं समझ गया था ब्रह्म ज्ञानी है आप, तो आपको क्या है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके डन। आप म्यूट कर सकते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी आपसे। जैसे ही मैंने पूछा आप कौन है, आपको अपने शरीर का ख्याल नहीं आया कि मैं तो अपूर्व हूँ? आया था कि नहीं आया था? भले आंसर आपका भले कुछ भी हो कि मैं आत्मा हूं, ये वो, आपको पहले क्या आया था? शरीर आया था कि नहीं आया था? मैं तो अपूर्व हूँ, ये थॉट आया था कि नहीं आया था? यस। बस यही तो पॉइंट है। आप किसी से भी पूछो नाम लेके, शुभेच्छा माता जी आप कौन है? शुभेच्छा माता जी, मैं तो शुभेच्छा ही तो हूँ। या मान लीजिए मुझसे को पूछे, श्रेयांश प्रभु जी आप कौन है? तो श्रेयांश हूँ। तो कौन याद आता है सबसे पहले कि मैं तो ये शरीर हूँ? भले आंसर कुछ भी हो, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये है, लेकिन सबसे पहले क्या आता है? मैं तो ये शरीर हूँ। आप समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ही आप बोल रहे हैं आप कौन, तुरंत मैं तो शरीर हूं। आप समझ आ रहा है कि ये धारणा कि मैं ये शरीर हूं कितनी स्ट्रांग है। भले ही आंसर कुछ भी हो हमारा, वो तो चले फिलोसफिकली हम लोगों ने पढ़ रखा है तो ठीक है, हम लोग दे पा रहे हैं। अगर बाहरी किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वही कहेगा मेरा नाम तो ये है, मैं ये हूं, उसका मतलब। तो ये धारणा हमारी बहुत स्ट्रांग है कि हम शरीर हैं। इट्स नॉट इजी टू डिफ्रेंशिएट अस फ्रॉम बॉडी। डिस्कशन करने के बाद, अब इसे हम डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत मैं तो शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, शुरू हो जाएगा। भले ही अभी क्लास में ठीक है सुन लिया है, लेकिन क्लास खत्म होते ही फिर वैसे ही मैं तो ये शरीर हूँ, मुझे ये काम करना है, अरे यार इतना पढ़ना है, ये जॉब है, ये क्लास है, वो फलाना धमाका एग्जाम है, शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है कि मैं शरीर हूँ? ये मिथ्या अहंकार के द्वारा हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बहुत सुंदर। यह बद्ध जीव की स्वयं के विषय में एक मिथ्या धारणा है। तो मूल बात है मिथ्या अहंकार। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भगवत गीता के 7.27 में सूचित करते हैं कि किस तरह मन अपनी रक्षात्मक सेवा में कार्य करता है। मन दोहरेपन की, बहुत टेक्निकल है, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। मन दोहरेपन की एक भावना को बनाए रखकर अहंकार को अपना भ्रामक प्रभुत्व बनाए रखने में सहायता करता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ये क्या श्लोक है बेसिकली? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्गे यान्ति परंतपः।
इच्छा और द्वेष के कारण ही बार बार जीव सर्ग, सर्ग मतलब इस सृष्टि में ही घूमता चला जा रहा है विभिन्न योनियों में। किन चीजों की वजह से? इच्छा और द्वेष। इच्छा और द्वेष की वजह से व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार शरीर लेना पड़ता है। देखिए अब टेक्निकल पार्ट को समझिए, जो चाहे लिख भी सकते हैं, अगर सुनिएगा बहुत ध्यान से। टेक्निकल पार्ट है, देखिए क्या है। अविद्या होती है जो हमारी मूल बीमारी। अविद्या के दो पार्ट होते हैं, आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका करता क्या है? आवरणात्मिका आपके स्वरूप को ढक देता है, और प्रक्षेपात्मिका आपको जो आप नहीं हैं उसमें अभिनिवेश कराता है, उसमें आपको पहचान देता है। एक हो गया आवरण, आपको ढक दिया गया। दूसरा विक्षेप या प्रक्षेप, कि आप जो नहीं है उसमें आपकी पहचान कराना। मैं ये शरीर नहीं हूं, फिर भी ये पहचान कराना कि तुम ये शरीर हो। ये होता है प्रक्षेपात्मक, और ये इसी की परिणति है मिथ्या अहंकार। देखिए अहंकार को आप जीव से नहीं हटा सकते। अहंकार का मतलब होता है आई एम। ये ज्ञान शक्ति, ये अवेयरनेस आत्मा में रहती ही है। क्या जो जूम में डिवोटीज आए हैं, आप लोगों को अनुभव है कि आप इस क्लास में हैं? आपको ये अवेयरनेस है कि मैं इस जूम मीटिंग में हूं? हाँ बिल्कुल है। और ये आप जीव आत्मा से कभी निकाल नहीं सकते। वी आर अवेयर दैट आई एग्जिस्ट, लेकिन क्या वेब कैम को ये फीलिंग है कि वो क्लास में है? नहीं। लैपटॉप को ये फीलिंग है कि वो क्लास में है, ये अवेयरनेस लैपटॉप में है? नहीं। तो जो भी कॉन्शियस है, जो भी जीवात्मा है, उसमें ये ज्ञान शक्ति रहती है कि मैं हूं। तो ये मैं हूं, ये अहंकार आप निकाल नहीं सकते। लेकिन मिथ्या अहंकार क्या? मैं ये शरीर हूं। और देखिए अब देखिए, जैसे ही आपने माना मैं ये शरीर हूं, उसके शरीर को मानते ही तुरंत आता है राग और द्वेष। आपने जैसे ही माना मैं शरीर, तुरंत राग और द्वेष आ गया। और राग और द्वेष के कारण ही हम शत्रु और मित्र बनाते हैं। फिर ये मुझे इंद्रिय तृप्ति देता है, ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्रिय है मेरा, ये मेरा अपमान करता है, आई हेट हिम। अरे मर जाए तो जाके। राग और द्वेष। मित्र और शत्रु, राग और द्वेष के बेस्ड होता है मित्र और शत्रु। अब ध्यान दीजिएगा, ये शत्रु मित्र किसके हैं? ये उस व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति के हैं जिसको मैं मान रहा हूं कि ये मैं हूं। मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत स्ट्राइकिंग लाइन है। ये शत्रु मित्र किसके हैं भाई साहब? ये शत्रु मित्र उस व्यक्ति के हैं जिसको मैं मान रहा हूं कि ये मैं हूं। ये शत्रु मित्र इस शरीर के हैं, श्रेयांश के, श्रेयांश नामक बॉडी के शत्रु मित्र हैं, जबकि मैं ये हूं ही नहीं, पर मैं मान रहा हूं कि ये मैं हूं। हिला दिया, हिला देने वाली बात। बहुत जबरदस्त लिखी है बुक भुजन बाबू जी ने, बहुत जबरदस्त। तो मन इसी राग द्वेष में फंसा रहता है, डुअलिटी में फंसा रहता है। और व्यक्ति किसका शत्रु है? जो ये शरीर दिख रहा है उसका शत्रु है भाई साहब, आपका नहीं है। और ये मैं नहीं हूं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। किसका है? इस शरीर का। और मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तभी फंस रहा हूं उसमें। और मन इसी में फंसाए रखता है। और अगर आपका मन राग और द्वेष, दोस्त दुश्मन में फंसा है, तो फिर कृष्ण कहाँ है उसमें? कृष्ण तो है ही नहीं। और अगर मन में कृष्ण है तो राग और द्वेष नहीं। भाई जहां माया है वहां कृष्ण नहीं, जहां कृष्ण है वहां माया नहीं। समझ पा रहे हैं? अंधकार उजाला, अंधकार उजाला। अगर मन आपका दोस्त दुश्मन राग द्वेष अच्छे बुरे में ही फंसा हुआ है, तो कृष्ण कहाँ है? अगर कृष्ण है तो राग और द्वेष अच्छा बुरा डुअलिटी होगी ही नहीं। तो शत्रु मित्र अच्छा बुरा, भोग त्याग, भोग त्याग।
इन्हीं डुअलिटी में मन आपको फंसाए रखता है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका मन इसी में ही फंसा है तो भगवान में कैसे लगेगा। बहुत जबरदस्त है इसको, प्लीज इसको मनन कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सोचेंगे तो मजा आएगा। कॉन्स्टेंटली मन में क्या रहता है, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग। ये अच्छा है ले लो, ये बुरा है छोड़ दो। और जो अभी अच्छा है कुछ टाइम बाद अरे ये तो बेकार है। जो चीज कुछ देर पहले अच्छी लग रही है, आ अब अच्छी नहीं, हटाओ। जैसे कोई व्यक्ति सीधे बैठा है तो मन क्या बोलता है, अरे थोड़ा पैर फैला लो, फैला लिया। उसके बाद अरे पैर समेट लो, आलती पालती मार के बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं फिर फैला लो, अरे नहीं नहीं फिर बैठ जाओ। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ। तो मन हमें इसी डुअलिटी में फंसा के रखता है। और डुअलिटी आई कैसे, जब हमने माना कि मैं शरीर हूं। तो मैं शरीर हूं, इसकी रक्षा करता है मन। मिथ्या अहंकार की रक्षा, मिथ्या अहंकार की सेवा करता है मन। आगे पढ़ते हैं, देखिए बहुत आगे और अच्छी बातें आएंगी। शिला प्रभुपाद मन की इस दोहरी प्रक्रिया के विषय में टिप्पणी करते हैं। द्वंद्व पूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मनोरथ होता है, क्योंकि तथाकथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही हैं। वे स्वप्न में, बहुत सुंदर लाइन, वे स्वप्न में भोगे सुख तथा दुख के समान है। सोता हुआ व्यक्ति सपने में ही खुशी और चिंता का अनुभव करता है, यद्यपि जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं पूरा पढ़ता हूँ। स्वप्न तथा जागृति दोनों में ही मन ही कार्य करता है, और मन के संकल्प तथा विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाती है। श्रीमद् भागवतम 6:7-13 का तात्पर्य प्रभुपाद जी। अब देखिए, बहुत सुंदर। ऐसा एज्यूम करिए आप सो रहे हैं, ठीक है। आप सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। तो सपने में जो हमें दिखता है हम उससे पहचान करने लगते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताइए। आप सपना देख रहे हैं और सपने में कुछ दृश्य दिख रहे हैं, उससे आप अपनी पहचान करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं। और पहचान करने के बाद चिंता और खुशी होती है अकॉर्डिंग टू क्या दृश्य देख रहे हैं आप। सिंपल। जैसे आपके सपने में आपका घर जल गया, अरे अरे मेरा घर मेरा घर मेरा घर, चिंता। आपके सपने में आपकी लॉटरी लग गई, अरे वाह पैसा पैसा पैसा। पर क्या दोनों ही चीजें आपके साथ हुई हैं? नहीं हुई है। आप उठेंगे ना घर जला है ना लॉटरी लगी है। और यही चीज जागृत अवस्था में अभी हमारे साथ हो रही है ना। अमेजिंग। आपको लगा नहीं अमेजिंग? जो सपने में होता है वो अभी हो रहा है, जगे हुए हैं अभी हम। कितना अमेजिंग है। इस पे महाराज जी कहते हैं, यदि कोई हर समय सोए और सपना देखता रहे, जो जगा हुआ व्यक्ति है वो उससे कहे, तुम क्यों सो रहे हो, तुम भाई साहब स्वप्न में हो। और जो सो रहा है वो कहे नहीं मैं स्वप्न में नहीं हूं, तो उसके ये कहने से कि मैं स्वप्न में नहीं हूं, क्या वो स्वप्न में नहीं है? वो बिल्कुल स्वप्न में है। वो भले कह दे अरे मैं स्वप्न में नहीं हूं, वो स्वप्न में है। वैसे ही सब कितना जबरदस्त है। जिसको जिंदगी भर आप मैं मानकर बैठे हैं वो आप है ही नहीं। और इस बात को हम मानना नहीं चाहते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको जिंदगी भर आप मैं मान के काट देंगे वो आप है नहीं, और ये बात हम मानना चाहते नहीं। टक 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 टक, जबरदस्त। तो जैसे देखिए सिंपल है। स्वप्न में मान लीजिए आपने देखा, या आपने नहीं, चलिए मैंने देखा,
मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी पत्नी मेरे फ्रेंड के साथ भाग गई। मैं तो, हाँ मेरी पत्नी, मेरा फ्रेंड धोखेबाज है, ये है वो है, मैं खूब बुरा बोलूंगा फ्रेंड के बारे में। मेरी पत्नी भी लफड़ा होगा बहुत सालों से, ऐसा ऐसा स्वप्न में सब चल रहा है। लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटा, अरे मेरी पत्नी तो मेरे पास में बैठी हुई है, मेरी पत्नी तो देख रही है कि मैं कब उठूं। तो कुछ हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। तो जिस प्रकार से हम सपने में घोर अज्ञान में रहते हैं, वैसे ही हम इस अवस्था में भी घोर अज्ञान में ही है, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं और शरीर को अपना मान रहे हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। आप ये सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। मन आपका रिवोल्ट कर रहा होगा, क्या सुन रहे हो ये सब चीजें। सुनना ही नहीं चाह रहे होंगे आप, ये लोग, आप ये सब, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं सब। ये मन रिवोल्ट करता है। तभी स्टार्टिंग में, जैसे जैसे स्टार्टिंग में जब कोई व्यक्ति भक्ति में नया नया आता है, तो लगता है ये लोग, टकले लोग क्या बोलते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, यहाँ कोई प्यार नहीं होता, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, वो समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसका मन कन्विंस नहीं होने देता उसको। तुम शरीर हो ही नहीं, वो जीवात्मा, वो कृष्ण की है, शरीर में कोई सुख रखा ही नहीं। हम सुनना ही नहीं चाह रहे होंगे ये सब बातें, हमारा मन रिवोल्ट करता है। बस अब ध्यान दीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को बचाए रखने के लिए कि तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, शरीर से जुड़ी वस्तु तुम्हारी हैं, सब लोग यहाँ के अच्छे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बचाए रखने का काम मन का होता है। आपको मन अच्छे बुरे, सुख दुख में फंसा के रखता है, जिससे कि आप ये कभी प्रश्न ही मत करो, मैं हूं कौन। आप ये भूले रहो कि मैं शरीर नहीं हूं, और इसी में पूरा जीवन बिता दो। ये मन का फंक्शन है। कभी कोई प्रश्न ही नहीं करता, सपने में सोते रहो, ये काम है मन का। और सपने में बनाते रहो, ये दुश्मन, ये दोस्त, ऐसा पैसे कमाने, इतना बड़ा नहीं बनना, ये लॉस हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब सपने में ही हो रहा है। जैसे सिंपल है, जैसे आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, आपने एक खाया, दो खाया, फिर चार खाने के बाद वही गुलाब जामुन बुरा लगेगा आपको। गर्मी बहुत है, एसी में आ गए, एसी बहुत हो गया, अरे भैया एसी बंद करो, ठंड के मारे कुड़ रहे हैं। अब एसी उस समय अच्छा था, अब बुरा हो गया। तो वही वस्तु एक समय अच्छी बुरी, समय अच्छी बुरी, अच्छी बुरी, अच्छी बुरी, फंसे रहो इसी में। अगर कोई यही बात समझ जाए बस, तो भोग में पड़ेगा ही नहीं ज्यादा। वो उतना करेगा जिससे उसका शरीर चल जाए, बस खत्म। क्योंकि जो चीज आपको अभी अच्छी लग रही है, वही बाद में दुख देगी आप। मन का ही काम ही है। जिस लड़की से आपने प्रेम किया, शादी करी, शादी के बाद वही डाइवोर्स, भोग त्याग, भोग त्याग। तो ये मनोधर्म है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे, कि मनोधर्म कहलाती, यही मनोधर्म है। क्योंकि इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हम बस मान रहे हैं कि हम सुखी हैं। गोपाल जी एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, वो मल मूत्र भी बेड पे त्याग रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और उससे जाके पूछे, कोई मिलने के लिए आए, आप कैसे हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। अरे काहे के ठीक हो? मल मूत्र बेड पे त्याग रहे हो, चल नहीं पा रहे, मैं ठीक हूँ। हम मान रहे हैं कि हम सुखी हैं। इसमें एग्जाम्पल देते हैं महाराज जी बहुत सुंदर। एक बार परम पूज्य महाराज जी प्लेटफॉर्म पे थे, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे थे, और कोई ट्रेन लेट हो गई। तो जिन लोगों की, जो जो लोग प्लेटफॉर्म पे टाइम पे आ गए थे, वो परेशान है, अरे ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन ट्रेन वालों को समझ में नहीं आता, रेलवे का सिस्टम अभी भी खराब है, ऐसा है वैसा है। वो खूब गाली दे रहे थे, वो खूब दुखी थे। लेकिन जो लोग जाम में फंसे थे और वो लेट ही प्लेटफॉर्म में आए, उनके लिए खुशी, अरे वाह, ट्रेन लेट हो गई, अच्छा हुआ, ट्रेन पकड़ लूंगा मैं। अब बताइए, एक ही सिचुएशन, एक ही सब कुछ, पर लोगों का अलग अलग सुख दुख, सुख दुख, घटना एक ही, पर रिएक्शन अलग अलग।
तो आप बात समझिए, हमारा मन क्या कर रहा है। मन हमारा डुअलिटी में फंसाया हुआ है हमें, और मिथ्या अहंकार की रक्षा कर रहा है, सेवा कर रहा है। ये पॉइंट हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। मन इस कॉन्सेप्ट को बचाए रखता है कि तुम ये शरीर हो, ये तुम्हारा दोस्त, ये तुम्हारा दुश्मन, ये राग, ये द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, इसी में आपको फंसाया रहेगा, जिससे कि आप प्रश्न ही ना पूछो कि मैं कौन हूं। ये मन का काम है, मिथ्या अहंकार की सेवा करनी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आगे नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ूंगा। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर लाइन आने वाली, देखिए। यदि किसी ने हमारा अपमान किया है, तब मन बचाव करने हेतु बीच में आ जाता है। अब प्रश्न उठता है, किसका अपमान किया है? इस शरीर का। और मन इस बात को नहीं सुनता है। मेरा अपमान कर दिया इसने, मेरा। जैसे एक सन्यासी वृंदावन में आए थे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो थोड़ा वृंदावन में रुके हुए थे। तो भजनानंदी थे सन्यासी, मतलब दिन में 2 लाख नाम करते थे वो, हरिनाम 2 लाख जपते थे। तो वो सन्यासी को 45 साल हो गए थे भजन करते हुए। 45 साल के बाद भी वो ऐसा बोल रहे थे कि अगर अभी भी कोई मेरा अपमान करता है, कोई बुरा बोलता है, तो मैं सहन नहीं कर पाता। जस्ट इमेजिन, 45 साल भजन करने के बाद भी। ये है माया का प्रभाव। देखिए, हमसे लोग कैसा बर्ताव करेंगे हमारे हाथ में तो है नहीं, पर इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी को भी बुरे वचन नहीं बोले, क्योंकि शब्द जो हैं बहुत चुभते हैं व्यक्ति के हृदय में। आप बोल देंगे, आपको बोलने में बुरा नहीं लगता, लेकिन सुनने में बुरा लगता है। जब जो व्यक्ति सुनता है उसको बुरा लगता है। आप तो कुछ भी बोल देंगे, आपको बोलने में क्या जा रहा है, लेकिन जो सुनेगा उसका हृदय बहुत दुखता है, चुभता है। बहुत गंभीर बात है कि हमसे कैसा बिहेव करेंगे वी डोंट नो, पर हमें किसी को कटु वचन या खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए भाई। बहुत दुख होता है, सुनने के बाद बहुत चुभता है। ठीक है, तो मन बीच में आता है, कहने का मतलब क्या है कि मन ऐसा बोलता है, देखो तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम कुछ करो, तुम भी उसका अपमान करो, तुम भी ऐसा करो, तुम भी वैसा करो। और बस इस चक्कर में वो ये भूल ही जाता है कि वो ध्यान पूर्वक नाम जप करने के लिए आया है। वो भूल ही जाता है वो कृष्ण का दास है, उसे कृष्ण की सेवा करनी है। पर नहीं, मन बीच में आ गया, नहीं, तुम्हारा अपमान कैसे किया उसने? तुम सुबह सुबह मंगल आरती कभी मिस नहीं की हो, तुम्हारा अपमान कैसे हो सकता है? तुम्हारा भाई साहब, तुम्हारा अपमान हुआ है। अच्छा, मेरा अपमान हुआ है, मतलब मेरे शरीर का अपमान हुआ है। ओ, बस फंस गया, फंस गया बेटा, फंस गया। ये हो जाता है। तो ये हो गया द्वेष। अब देखिए, और यदि किसी ने हमारी प्रशंसा की हो, तो यह मन बड़ा संतुष्ट हो जाता है, और हमारे प्रशंसक को बुद्धिमान समझता है। बहुत अमेजिंग लिखा है भाई साहब, मजा आ गया। यदि किसी ने हमारी प्रशंसा की हो, तो यह मन बड़ा संतुष्ट हो जाता है, और हमारे प्रशंसक को बुद्धिमान समझता है। यस, आखिर यही तो है वो आदमी जिसने मुझे वास्तविक रूप समझा है, जिसने मेरी महिमा को जाना है। यही है वो पर्सन। कितना समझदार है, कितना अच्छा डिवोटी है ये। मेरी कभी बुराई नहीं की, मुझे हमेशा बहुत सम्मान किया है। वाह, यही है वो आदमी, यही है। हमारा मन ऐसा बोलता है। यही तो है, इसी की तलाश थी मुझे, कि जो मेरी महिमा को समझ पाए। मेरी महिमा को तो वेद भी नहीं बोल पाते। ये चीज है।
क्या आप मन की इस चाल को देख रहे हैं कि नहीं? ये चाल है मन की। और जैसे ही कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। क्या बोला आपने? मुझे सुनने में नहीं आया, क्या बोला, क्या बोला? रिपीट करिए। सुन लिया है, लेकिन फिर भी सुनना चाहता है, क्योंकि मन संतुष्ट होता है इससे। फिर से कहिए ना, फिर से बोलिए ना। ये है राग और द्वेष। देखिए, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। इन दोनों ही स्थितियों में मन अहंकार को बचाए रखता है और हमें हमारी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ बनाए रखता है। देखिए, जो हमारी प्रशंसा करे उससे राग हो रहा है, जो निंदा करे उससे द्वेष हो रहा है। और दोनों ही चीज में हम आसक्त क्यों हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर मान रहे हैं, और मन हमें शरीर मानने में सक्सेसफुल हो गया। मन अहंकार के लिए कैसे कार्य कर रहा है, इसको पकड़िए। हमारी प्रशंसा नहीं हुई, हमारी निंदा नहीं हुई, पर मन बीच में आ गया और बोलने लगा, ओ, तुम्हें क्यों सोच रहे कि तुम्हारी निंदा नहीं हुई है? तुम्हारी निंदा हुई है, तुम्हारी प्रशंसा हुई है। ठीक है, तुम कृष्ण के दास, तुम जीवात्मा बाद में होगे, पर अभी ये देखो, तुम्हें ही बोला उसने। तुम्हें तो प्रशंसा, तुम्हारी प्रशंसा करी है। तुम्हें तो मेहनत करते हो, तुम्हें तो कृष्ण की सेवा करते हो, तुम्हें तो क्लास देते हो ना भाई। तुम्हारी प्रशंसा हो रही, समझो इस बात को, समझो। तुम्हें ही गधा बोला है, तुम्हें ही बेवकूफ बोला है, समझो इस बात को। बस मन बीच में आ गया, अहंकार की उसने रक्षा कर ली। और हम फिर भी अपने आप को नहीं पहचान पाए कि हमारा शरीर से कोई संबंध है ही नहीं। देख पा रहे हैं मन की क्या चाल है? बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, आगे पढ़ते हैं। अब प्रश्न होता है, हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हम कौन हैं? जब हम इस संसार में आए, देखिए बहुत गंभीर, जब हम इस संसार में आए तो हमें अहंकार के एक आवरण ने ढक लिया। इसी आवरण ने हमें एक मिथ्या पहचान दी, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका। वही कि हमें पहले ढक दिया, और जो हम नहीं है उससे हमारी पहचान करा दी। तुम देवता हो, तुम ये हो, तुम वो हो, पहचान करा दी। अब जो लाइन आने वाली है, बहुत जबरदस्त है। हम इस मिथ्या पहचान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। क्या आप पकड़ पा रहे हैं? हम इस मिथ्या पहचान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। जो बाहर के लोग हैं उनसे पूछिए, तुम कौन हो? मैं ये हूं, मैं इस स्कूल से पढ़ा हूं, इस कॉलेज से करा हूं, ये है वो है, ये है वो है। सब शरीर, उसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है वो। देखिए, जितना मैं अभी अपने शरीर में अभिनिविष्ट हूं, उतना ही पिछले जन्म में था। मान लीजिए मैं पहले जन्म में स्त्री होता या स्त्री था, तो बिल्कुल मैं मान रहा था कि मैं स्त्री ही हूं। लेकिन अब मैं बिल्कुल ही मान रहा हूं मैं पुरुष हूं, जबकि दोनों ही मैं नहीं हूं। इसको कैच कर पा रहे हैं आप? मान लीजिए पिछले जन्म में मैं स्त्री था, तो मैं बिल्कुल मान रहा था कि मैं स्त्री हूं, और इस जन्म में पुरुष हूं तो बिल्कुल मान रहा हूं मैं तो पुरुष ही हूं, जबकि मैं दोनों नहीं। कितना अमेजिंग है ना माया। ये है माया, ये है मन का खेल। आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसकी मिथ्या पहचान के अनुसार हम कौन है? मतलब अब मिथ्या पहचान के अलावा हम कुछ जान नहीं रहे हैं, तो उस मिथ्या पहचान के हिसाब से हम कौन है? क्या जबरदस्त लिखा है, हम कुछ भी हो सकते हैं। हम कुछ भी हो सकते हैं। हम चुनाव के लिए 84 लाख योनियां हैं, जो असंख्य श्रेणियों में विभाजित हैं। अहंकार इनमें से, बहुत इंटरेस्टिंग, अहंकार इनमें से किसी भी एक शारीरिक पहचान को अपना सकता है।
और मन एवं बुद्धि इस अहंकार के साथ जुड़कर स्वयं की मिथ्या पहचान की रचना करते हैं। ये समझ आ रहा है? जितना मैं अपने को पुरुष मान रहा हूं, उतना ही एक बंदर अपने आप को बंदर मान रहा है। वो बोलेगा नहीं मैं बंदर हूं, क्योंकि उसको बंदर का नाम नहीं पता, पर पहचान वैसी है। देखिए, अगर आप बंदर को लड़ते हुए, पता नहीं कितने लोगों ने बंदर को लड़ते हुए देखा है, पर मेरे यहाँ खूब बंदर है। सुबह सुबह अगर आप आएंगे 6 साढ़े 6 बजे, तो खूब बंदर छत पे रहते हैं, खूब लड़ते हैं, आवाज निकालते हैं। तो बंदर को लड़ते हुए देखिए, तो आप पाएंगे कि बंदर बहुत इंपॉर्टेंट विषय के लिए लड़ रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात होती है उनके लड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके लड़ते हैं वो लोग। नॉनसेंस चीजों के लिए फाइट करते हैं। और यही चीज आप मैप कर दीजिए इंसानों के लिए। जितना बंदर अपने आप को बंदर मान रहा है, उतना मैं भी अपने आप को पुरुष मान रहा हूं। रिजल्ट क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन में ऑब्जॉर्प्शन। बस। जितना बंदर अपने आप को बंदर मान रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन की चिंता। जितना मनुष्य अपने आप को मनुष्य मान रहा है, पुरुष मान रहा है, स्त्री मान रहा है, उतना आहार निद्रा भय मैथुन में अब्सॉर्ब होना। सिंपल। इसीलिए तो शास्त्र कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य जीवन मिला है भाई साहब, अब तो ब्रह्म जिज्ञासा कर लो। अब तो भगवान के बारे में जान लो भाई साहब। तो कुल मिला के बात यह है, हमारे पास 84 लाख ऑप्शन हैं ये मानने के लिए कि हम क्या है। जैसे होता है ना लकी ड्रॉ, तो लकी ड्रॉ है। 84 लाख में से हमारे पास सब ऑप्शन है ये मानने के लिए कि हम है क्या, पर उनमें से हम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, मन एवं बुद्धि इस अहंकार के साथ जुड़कर। क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कोई कोई जीव आत्मा अपने आप की पहचान बंदर से कर रहा है, तो उसका मन और बुद्धि भी बंदर की ही होगी। उसका मन भी बंदर की तरह कार्य करेगा, उसकी बुद्धि भी बंदर की तरह कार्य करेगी। और कोई कोई मान लीजिए मनुष्य शरीर में है, तो उसकी मन और बुद्धि ऐसे कार्य करेगी। ये बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी शाश्वत पहचान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त की है। उसे छोड़कर अहंकार किसी भी अन्य पहचान को अपनाने के लिए तत्पर रहता है। बहुत जबरदस्त। मैं कृष्ण का ही हूं, ये मानना हमारे लिए कठिन है, जबकि हम यही हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कृष्ण का मैं हूं, इसको मानना हमारे लिए कठिन है, जबकि हम यही हैं। और इसको छोड़कर कुछ भी मानना आसान है, और उसके आधार पर कार्य करना भी आसान है। व्यक्ति रोज 10-12 घंटे जॉब कर सकता है। क्यों? मैं तो शरीर हूं, शरीर को पुष्ट करना है, खूब इंद्रिय भोग देने हैं। 10-12 घंटे जॉब कर लेगा, लेकिन एकादशी के दिन 10-12 घंटे श्रवण नाम जप नहीं करेगा। हालत खराब हो जाएगी। अरे भैया बहुत सेवा हो गई, आज तो बहुत सेवा हो गई। अब बताइए, जबकि आप इसी के लिए हैं, आप श्रवण कीर्तन के लिए ही हैं। वो करना कठिन लग रहा है, और अन्य चीज करना आसान लग रहा है। ये क्यों हो रही कठिनाई? मिथ्या अहंकार की वजह से। क्योंकि मिथ्या अहंकार इस पहचान को कि मैं कृष्ण का हूं, इसको अपनाना ही नहीं चाहता, और मैं इसके अलावा सब कुछ हूं, तत्पर है अपनाने के लिए उसको। आगे पढ़ते हैं। अहंकार हमारी चेतना को इस प्रकार भर देता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के हैं और वे हमारे। जबरदस्त लाइन है। देखिए, हम कृष्ण के हैं, ये अनुभव तो हमें फिलहाल नहीं है। कारण क्या है? देखिए, जितनी ममता हमें अपने घर वालों से है, उसके अनुरूप हम वैसा कार्य भी करते हैं। तो जितनी ममता मुझे अपने घर वालों से है, उसी ममता के अनुरूप मैं उनके लिए कार्य भी करूंगा। उनको धन दूंगा, उनको वस्त्र दूंगा, उनको वस्तु दूंगा, बहुत कुछ करता हूं मैं घर के लिए। पर क्या इतनी ही ममता हमें कृष्ण से है? ये पूछना होगा हमें अपने आप से।
जबकि इंटरेस्टिंग बात तो भाई साहब ये है कि घर वालों का हमसे कोई वास्तविक संबंध ही नहीं है। देखिए ये बात है भाई, जितनी ममता आप अपने घर वालों से और जितना आप उनके लिए कार्य करने में रत हैं, क्या उतनी ममता कृष्ण से है? नहीं है। जबकि घर वालों से हमारा कोई संबंध है ही नहीं वास्तविक। आपके पिछले जन्म के घर वाले कहाँ गए? कुछ नहीं पता। और ममता का मतलब समझिए, ममता का मतलब जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसको मैं कितना कृष्ण में लगा रहा हूं। मैं अपनी बुद्धि कितनी कृष्ण में लगा रहा हूँ, अपना जो वाणी है कितनी कृष्ण में लगा रहा हूँ, अपने कान कितने कृष्ण में लगा रहा हूँ, अपने पैसे कितने कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ। ये है ममता। खाली बोल देने से नहीं, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं और कुछ कर नहीं रहा हूं, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। ममता है, इट मीन्स आप कृष्ण की सेवा करेंगे, करेंगे, एक्शन में लाएंगे, सारे रिसोर्सेस को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होगी आपको अगर ममता है तो। भाई घर घर वालों से तो नहीं बोलते हो, अरे मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, नौकरी नहीं करूंगा। वहां नहीं बोलते घर वालों से आप, तब तो नहीं नौकरी करनी, नौकरी करनी कैसे करेंगे तो नहीं चलेगा। वहां तो नहीं बोलते, अरे मुझे ममता है आप लोगों से, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। अब तो नहीं बोलते। यहाँ बोलेंगे कृष्ण से, मुझे ममता है कृष्ण आपसे, लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं आपके लिए। देखिए कितना अमेजिंग है। दुनिया में हम लोग, दुनिया में हम कितने लोगों को अपना मान के बैठे हैं, जबकि कोई अपना नहीं है। और जिस जो अपना है उसको अपना मान के बैठे नहीं। क्या दिक्कत है अहंकार की, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं मिथ्या अहंकार क्या खेल खेल रहा है। दुनिया में हम कितने लोग को अपना मानते हैं, ये मेरा भाई साहब अपना है, ये अपना है, वो अपना है, पर कोई अपना नहीं है। और जो वास्तविक में अपना है, हर समय हमारे साथ है, उसको अपना नहीं मान रहे। समझना पड़ेगा। देखिए क्लास बहुत ही जबरदस्त है, ये सब थोड़ा बोल्ड होना पड़ा है, लेकिन लिखी ऐसी बातें बहुत जबरदस्त। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि मन अहम का सतोगुण में रूपांतरण है। कहने का मतलब क्या कि जब अहंकार, तो जब अहंकार में सतोगुण का इफेक्ट होता है तो मन बनता है। ठीक। और बुद्धि अहम का रजोगुण में रूपांतरण है। और जब अहंकार में रजोगुण का इफेक्ट होता है तो बुद्धि बनती है। स्पष्ट है, पढ़ा भी था हम लोगों ने गीता में। देखिए अब देखिए, मन का कार्य श्री कृष्ण के प्रति हमारी मिथ्या समझ एवं भुलावे की रक्षा करना है। मतलब कृष्ण क्या है ये हम ना समझ पाए, और हम ये मान के बैठे कि हम शरीर हैं, इसकी रक्षा मन करता है। मन चाहता है कि हम ना समझे कृष्ण क्या है, और मन चाहता है कि हम ये ना समझे कि हम आत्मा है। इसीलिए नाम जप में प्रॉब्लम आती है कि मन चाहता ही नहीं है। क्योंकि आप नाम जप करेंगे तो मिथ्या अहंकार कम होगा, और मन तो मिथ्या अहंकार की रक्षा के लिए है। तो मन तड़पड़ाता है, अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर भागता है। ये है। आगे पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा रह गया, 5 5 मिनट में हो जाएगा। ऐसा मन संकल्प तथा विकल्प के प्रयोग से करता है। मतलब ये कैसे करता है वो? देखिए संकल्प मतलब ये चाहिए, विकल्प मतलब ये नहीं चाहिए, मतलब सिंपल वही बात, भोग त्याग राग द्वेष से करता है ऐसा। बुद्धि तो स्वभाव से ही रजोगुणी है, अतएव यह अहंकार की सेवा में योजनाएं बनाती रहती है। समझिए, बुद्धि और मन दोनों अहंकार के नीचे हैं। तो बुद्धि और मन दोनों अहंकार के अधीन है। तो मन तो मिथ्या अहंकार का रक्षा करता है, ठीक, और बुद्धि मिथ्या अहंकार के हिसाब से योजनाएं बनाती। इसको अभी समझेंगे, देखिए। अतएव यह अहंकार के स्वयं योजनाएं बनाती रहती है। इस प्रकार यह बुद्धि संकल्प व विकल्प के माध्यम से मन को संतुष्ट करती है। देखिए सिंपल समझिए, मान लीजिए आज मेरा संकल्प हुआ मुझे रसगुल्ला खाना है। ये मन का कार्य है, मन ने संकल्प लिया। अब बुद्धि क्या कहेगी, कैसे खाना है, कितने रुपए का मिलता है, कहाँ खाओगे, किस टाइम खाओगे, खाने के बाद खाओगे, पहले खाओगे, ऐसा वैसा, ये सब बुद्धि का कार्य है। विकल्प मतलब मुझे यहां नहीं जाना, तो मैं, बुद्धि सोचेगी मुझे क्या बहाना बनाना है,
मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि मैं वहां क्यों नहीं गया? सिंपल प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखिए। जब सुबह सबको उठने में कठिनाई होती, मन जो है वो हमें उठने नहीं देना चाहता है, तो मन में विकल्प है कि नहीं तुम उठो नहीं, तुम उठो नहीं। अब बुद्धि क्या बहाने मारती है? अरे यार, तुम कल देर से सोए थे ना, थोड़ा और सो लो। अरे तुम बीमार हो जाओगे सुबह उठोगे तो। अरे सुबह सुबह ठंडा पानी है ना, नहाओगे तो फिर कफ हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो कैसे सेवा करोगे कृष्ण की? या बुद्धि बोलती है, जब में तुम्हें नींद आएगी ना भाई, थोड़ा और सो लो। देखो, तुम्हें जब करना है अच्छे से करना है, पर जब में नींद आएगी, अगर तुम जल्दी सुबह उठ जाओगे तो सुबह में उठो, थोड़ा और सो लो। यह बुद्धि ऐसे बोलती है, देखो हम मना नहीं कर रहे सोने से, तुम्हें मतलब उठने से, हम तुम्हें उठने से मना नहीं कर रहे, तुम उठो, पर इन बातों पे ध्यान रखो जो मैंने तुम्हें अभी कहा है। तुम बीमार हो जाओगे, कैसे होगा? 2-3 दिन और लेट हो जाएगा, 2-3 दिन तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, 2-3 दिन भक्ति नहीं कर पाओगे तो थोड़ा आज लेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहाने मारती है। या तुम्हें ऑफिस में नींद आएगी ना, ऑफिस में कैसे काम होगा ना, थोड़ा और सो लो ना। ये बुद्धि बोलती है। मन का तो विकल्प है कि मुझे उठना ही नहीं है। अब बुद्धि उस मन को क्या कह सकते हैं, सहायता देती है, सहायता मतलब क्या कहती है, हेल्प करती है कि हाँ तुम्हें क्यों नहीं उठना चाहिए। आप बात समझिए, मन ने विकल्प लिया कि नहीं उठना है, बुद्धि ऐसे ही बहाने देगी कि मन की बात आप सुन लो। हाँ, जस्टिफाई करती है, करेक्ट। ये बुद्धि करती है, वो ऐसे ही तर्क देगी इतनी जबरदस्त, अरे हाँ यार मन तो सही बोल रहा है, नहीं उठना चाहिए, थोड़ा और सो जाओ। ये जबरदस्त है। तो मन की सहायता बुद्धि कैसे कर रही है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल आज यहीं रुकते हैं, क्योंकि फिर एकदम से सारा लेंगे तो फिर टफ होगा डैश करने में। ठीक है, तो सिंपल हम लोग ये समझा कि मन का कार्य है मिथ्या अहंकार का बचाव करना। और उस देखिए, अगर आपकी बुद्धि शास्त्रीय नहीं है तो ये केस आपके साथ होगा, क्योंकि बुद्धि मन से ऊपर है। अगर आपने शास्त्र को खूब श्रवण किया है तो आपकी बुद्धि में इतना बल आएगा, अगर मन बोलेगा भी सुबह नहीं उठना है, बुद्धि कहेगी नहीं, हटो, सुबह सुबह का जब अच्छा होता है, मैं उठ के रहूंगा, अब उठ जाएंगे। बात समझिए, जो बुद्धि की बात यहाँ हो रही, अगर आपकी बुद्धि शास्त्रिक नहीं है, अगर आपने बुद्धि बुद्धि को शास्त्रों से भरा नहीं है, शास्त्रों से पुष्ट नहीं किया है, तब वो मन के अंडर में है, तब वो मन की हेल्प करेगी। या अगर आपने श्रवण खूब अच्छे से कर रखा है, शास्त्र को पढ़ रखा है और आपकी बुद्धि शास्त्रिक है, तो वो मन को हरा देगी। सिंपली मतलब ये पॉइंट भी अभी आगे आएगा, ठीक है, चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत प्रैक्टिकल लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, और इसका अनुभव आपने अपने डेली जीवन में किया होगा। ठीक है, तो हम लोग यही रुकते हैं आज। शिला प्रभुपाद की जय, हरे नाम प्रभु की जय, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हरि बोल।